जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, केवल और केवल मात्र मात्र आपको छू कर चले आना है, परी आपको मांग मांग कर। यहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं है और इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो। इसमें ना आपने कुछ खाया, कुछ धोया, कोई नियम, कोई दिशा बंधन नहीं है दोस्तों। मतलब इसमें कोई नियम नहीं है दोस्तों। देखो सामने, देखो ये वृक्ष रहा बबूल का वृक्ष रहा। ये आपको बबूल का वृक्ष आपके आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा। हमें तो हमने ये तलाश लिया है और थोड़ा पुराना भी है, नया भी नहीं है। देखो इसकी शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं जिस पर जो सूख चुकी हैं और जो कई शाखाएं हैं, देखो है ना। और नीचे भी देखो, इधर ये बबूल का वृक्ष बिल्कुल आपको इसी टाइप का। अब कुछ लोग कहेंगे कुछ शाखा इसकी सूखी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो हरा है, ठीक है, ये वाली शाखाएं जो है सूख चुकी हैं और ये शाखाएं जो है हरी हैं। कुछ सूख चुकी हैं, कुछ हरी भरी भी हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई मतलब कि हाँ, कुछ लोगों को बता दें हम आपकी भाषा में। कई लोग कमेंट करते हैं ये बबूल का वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा मतलब ये नहीं 2-4 महीने का, थोड़ा पुराना भी होना चाहिए। वो आप अपने क्षेत्र गाँव के हिसाब से देख लेना। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे। गहराई समझेंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो संपूर्ण देखना, आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि साधना करने के लिए संपूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है। और आधा अधूरा आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, साधना नहीं कर पाओगे। तो संपूर्ण वीडियो देखना। दोस्तों देखो, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है, ठीक है। हम बस थोड़े पास से दिखा देते हैं। बस इसकी जो ये देखो, ये ना, इसे भी चिरचिटा बोलते हैं। इसकी भी कई प्रयोग होते हैं दोस्तों। ये भी एक पौधा है, प्राकृतिक का पौधा। ये भी काफ़ी, इसके चिरचटा औषधि और भी कई प्रकार के इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम इसकी बता रहे हैं बबूल की। देखो दोस्तों, कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। ये जो है इस साधना में देखो, हमने आपको पूर्व में बता दिया। आपने कुछ खाया, कुछ पिया, धोया, नहाया, कुछ में कुछ दिशा बंधन नहीं, ठीक है। किसी भी दिन कर सकते हो। रात्रि का समय रहेगा भाई आपका, जो रहेगा 12 बजे का रहेगा। 12 बजे से 1 मिनट ना ही उधर ना ही इधर, ठीक है। घर से निकलना, घर से निकलने आसपास में पहले ही आपको देख लेना जाकर। पहले ही आपको, पहले एक दिन पहले ही जाकर देख लेना आसपास में। बस इस बात का ध्यान। देखो जंगल है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जंगल है। यहाँ पर जो है दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। बस ये थोड़ा साउंड आता होगा, क्योंकि अभी जो है खेती का समय चल रहा है, तो लोग अपनी खेती कर रहे हैं, तो उसमें किसान भाई, वो आपको थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है। ट्रैक्टर का ही आ रहा है। पास में जो है ट्रैक्टर भी चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, आपको मतलब कि नहा धोकर इस बात का ध्यान रखना, घर में निकलने से पहले, ठीक है। आते जाते समय किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। घर में से निकलने पहले माता पिता का आशीर्वाद, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, ठीक है। माता आदिशक्ति भवन शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देव, गांव की क्षेत्रीय क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौर सिद्ध धरती माता का आशीर्वाद का, आपका जो भी इष्ट है उसको प्रणाम कर लेना। और सभी देवी देवता प्रणाम कर लेना। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोई दिशा बंधन तो है ही नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा कर जाना, ऐसे ही मत चले जाना। हम पहले ही बता दे रहे हैं ना, आपको डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा कर जाना, अन्यथा ऐसे ही मत चले जाना। दोस्तों देखो, हमने ऊपर का दिखा दिया। देखो एकदम रात्रि में आ जाए व्यक्ति ना, तो कहेगा क्या। वैसे भी ऐसा नहीं है, हवा निकल जाए दोस्तों, जाना, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब छू ना तो देख कर छूना, ठीक है। कोई जीव रहा होगा पहले से, लाइट वगैरह अपने साथ में ले जाना। किस प्रकार छूना है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सब प्रथम वृक्ष के समीप, ठीक है, वृक्ष को प्रणाम कर लेना है कि हे वृक्ष देव, मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो क्रिया करने वाला हूँ, जो साधना करने वाला हूँ, उससे मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। उसके बाद में आपने जो वृक्ष है ना, इस प्रकार आपको ऊपर की तरफ देखते हुए, ठीक है, ऊपर की तरफ, अन्य जल में ध्यान रखना, जल को समीप कोई भी व्यक्ति, मतलब कि कोई भी जीव रहा हो, देखो हमने आपको बता दिया अभी, ठीक है। और भी कई कई इसमें देख प्राकृतिक पौधे हैं, ठीक। तो आपने ऊपर की तरफ देखो, ये देख लिया ऊपर की तरफ। और आपको डर भय लगता है तो ऊपर की तरफ ना भी देखें, आपको केवल छूना है, ठीक है। इस प्रकार इसको, इस प्रकार आपको छूना, ठीक है। छूने के बाद में आपको चल देना है दोस्तों। छूने के बाद में जैसे ही छूकर आपको पीछे को हटोगी ना, तुरंत ही आवाज आएगी ठहर जा, ठीक है। इस प्रकार छुआ और आप हट गए पीछे, छूने तुरंत ही कहेगी ठहर जा, पर जो है
अब आ जाएगी ठहर जा, ठीक है। आप जब आवाज़ आ जाए ठहर जा, 3 बार कहेगी ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, ठीक है। मांग मांग मांग, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप में आपकी आंखों के सामने, बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस साधना में कई खतरे भी होते हैं। और भी ये तो सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। इस साधना के चक्कर में से प्रेतराज की या फिर प्रेतराज की और भी कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, दैत्यराज की कई प्रकार की साधनाएं होती हैं दोस्तों, बबूल की, बबूल प्रेत की, बबूल जिंद की, कई प्रकार की साधनाएं होती हैं दोस्तों। व्यक्ति पागल हो जाता है इस साधनाओं के। गांव क्षेत्र में किसी व्यक्ति से पूछ लेना, आपके आसपास में कोई विद्वान रहा हो, कोई अघोरी तांत्रिक पंडित मगजी ओझा पंडित कोई रहा हो, उससे पूछ लेना, वो आपको विस्तार में बता देगा। इसकी ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं दोस्तों ना बबूल की, कि व्यक्ति पागल हो जाता है दोस्तों। व्यक्ति जो है पागल हो जाता है। साधनाएं आपकी एक दिन की भी रहती है, ये तो एक ही दिन की साधना है, मतलब किसी भी दिन कर से कोई दिशाबंद नहीं है। और भी कई प्रकार की साधनाएं होती हैं बबूल की, जैसे सामने प्रकट हो जाए, हाजिर हो जाए, ठीक है। आपको नमस्तक हो जाना, ठीक है, प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में वो खुश हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप सामने आए, मांग है, बस मांगने से पहले प्रणाम कर लेना है। यदि रुद्र रूप भी रखा होगा उसने तो वो शांत हो जाएगी, मतलब रुद्र रूप में रखा होगा, क्योंकि तामसिक है ना। बस इस और भी कुछ हम बताने वाले हैं, वीडियो और थोड़ा और भी ध्यान रखना। जब वो मांग कहे तो उससे वचन ले सकते हो, ठीक है। जो सामने खड़ी हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, वो खुश हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कहेगी बता क्या चाहता है मुझसे, क्या चाहता है, आपकी जो भी इच्छा है आप उससे मांग सकते हो, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, जिसकी हमने आपको बताया, हमेशा आप साधक के पास 3 अवसर रहते हैं। तुरंत ही कोई कार्य ले लेना, तुरंत ही जो है कोई कार्य लेने, फिर जो है उससे आप वचन भी ले सकते हो, उससे जो है आप वचन भी ले सकते हो, या फिर जो है उससे बुलाने भेजने का तरीका भी पूछ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, इसमें मेन चीज़ है भोग का, मेन चीज़ है भोग का। वो आप जो है शक्ति को जो है, मतलब कि परी को जो है आप जो मतलब कि पत्नी के रूम में रखना चाहते हो, तो पत्नी का मतलब कि आप भली बात ही जानते हो, पत्नी की तरह आपसे आपसे पता मतलब कि आपसे आपसे संबंध बनाना है, ठीक है। और जो है आप जो है कि देवी के रूप में, तो देवी के रूप में जो भी आप सिद्ध करो, बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। इसका भोग का मेन चीज़ है, ठीक है। इसका भोग का जब अपने इससे काम लो तो तामसिक ही भोग लेगी दोस्तों ये, ठीक है। वो आप देख लेना कि आप कौन सा भोग देना चाहते हो। बकरी की कलेजी हो गई, ठीक है, मतलब कि मुर्गा हो गया, या फिर और भी कई प्रकार के भोग होते हैं, ठीक है। मछली हो गई और भी, अब वो आप देख लेना कि आप पर किस प्रकार मान जाती, ठीक है। कि दारू पर मांगती है या फिर किसी पर मांग। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहते, तो आप जो है हत्या तो मतलब कि हत्या होती हुई, हम तो खुले शब्दों में कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है तामसिक भोजन लेंगे, वो आप अपने देख लेना कि आप जो है मतलब सात्विक पे नहीं जाएगी, तामसिक ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। वो आप देख लेना कि अपने हिसाब से आप क्या देना चाहते हो। अब जाहिर से बकरे के भोग पर लोगे तो बकरा तो भाई काफ़ी कीमत का आता है, बकरी की कलेजी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। या फिर मुर्गा देसी हो गया, या फिर जो है फार्मी हो गया, वो आप देख लेना। बस इस बात का ध्यान रखना, बकरा बोलो कि काला चलेगा सफ़ेद चलेगा, ये भी पूछ लेना साथ में दोस्तों, कि मैं काला दूंगा कि सफ़ेद दूंगा। काला कई बार होता है, काले के चक्कर में काफ़ी महंगा पड़ जाता है। काला बकरा जो होता है, काला मर गया होगा भी नहीं, पे समझ जाते हैं लोग कि हाँ ये जो है किसी का भोग देने के लिए ले जा रहा है, तो वैसे भी उसके पैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको देख लेना, ठीक है। जब भी काम लोगे तभी ही भोग देना पड़ेगा, अन्यथा आपसे पहले आपको कभी नहीं देना, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों, तामसिक है और मतलब कि तीक्ष्ण साधना है। और डर भय लगता है तो आप जो सुरक्षा कवच लगा सकते हैं, डर भय नहीं लगता है, सुरक्षा कवच नहीं लगा। काफ़ी लोगों को कमेंट आए दोस्तों कि सुरक्षा कवच क्या होता है। सुरक्षा कवच हमने माता काली के, बाबा काल भैरव के, हमने कालदेव महाराज के, जखई महाराज के, नटवीर महाराज के, माता शमशान काली, काफ़ी ऐसे मंत्र बताए हुए बाबा का, काफ़ी मंत्र बताए हुए, ऐसे सावर मंत्र बताए हुए हैं गुरु गोरखनाथ का, और जो हनुमान जी काफ़ी मंत्र बताए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हनुमान जी के साथ, हनुमान जी का जो है कवच लगा कर आए तो ये साथ नहीं, ठीक है। वो मत लगाना, नहीं तो आपके दर्शन हो गए, फिर तो आपके दर्शन हो गए। अब जाहिर सी बात है, शमशानी तामसिक साधना करोगे तो हनुमान जी का कवच लगाओगे तो कहेगा वही, जाहिर सी बात है, साधना वैसे भी सफल नहीं होने वाली। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, ठीक है। तो आप माता काली का लगा सकते हो, ठीक है। या फिर जो है आप जिसकी बाबा काल भैरव को लगा सकते हो, गंगा राम अघोरी, काफ़ी ऐसी शक्तियाँ हैं, माता शमशान काली, काफ़ी शक्तियाँ हैं जिनका आप जो है कवच लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। जिससे आपको भी किसी तरह का कोई है तो किसी भी सुरक्षा कब्जे में नहीं होता, वो आप अपने देख लेना आपके हिसाब से क्या उत्तम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना राय छोड़ दिया करो कि हमें गुरु जी भगत जी की हमें ये साधना पसंद है, कि हमें ये साधना पसंद है, कृपया इसके बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ,
कि ये हमें समझ में नहीं आया। आपके पोर्शन अच्छा रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल हमें भी अच्छा रहा, अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, भई नेगेटिव अब वो अपना जाने, ठीक है। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।